विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं उद्धव ठाकरे। पूरे महाराष्ट्र का वो दौरा करेंगे। 2 चरणों में उद्धव ठाकरे का ये दौरा तय हुआ है। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव से ठीक बाद हो रही इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों और जल्द होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हो रही बैठक में पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। आज की बैठक में लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट और शिंदे गुट के प्रदर्शन पर भी मंथन हो सकता है। उद्धव गुट और शिंदे गुट ने 13 सीटों पर सीधी लड़ाई लड़ी थी, जिनमें से शिंदे गुट ने 7 और उद्धव गुट ने 6 सीटें जीती। लोकसभा चुनाव में उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम है। 2019 चुनाव में पार्टी ने 22 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं शिंदे गुट ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीतने में सफल रही। अब सभी की नजर जल्द होने जा रहे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र में सितंबर में चुनाव हो सकते हैं। और देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर शिवसेना शिंदे गुट में नाराजगी की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से कि हमें कैबिनेट पद मिलना चाहिए। शिंदे गुट के सांसद श्रीरंग बारने ने कहा शिंदे गुट के लिए बीजेपी की अलग भूमिका, एक सांसद वाले कैबिनेट मंत्री बने। 7 सीट पर एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों दिया गया? एनसीपी शरद गुट ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा इस बार मोदी सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश के बलबूते बनी। आज महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार गुट ने अलग अलग पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। शरद पवार ने पार्टी दिवस के मौके पर केंद्र में तीसरी बार बनी एनडीए सरकार पर कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी का जनाधार तेजी से घटा है। इस मौके पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शरद पवार ने कहा कि अब उन्हें विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर टीडीपी और जेडीयू का समर्थन नहीं मिलता तो मोदी सरकार के लिए बहुमत हासिल करना भी मुश्किल हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता समझदार है और केंद्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं को 3 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं मुंबई में अजीत पवार ने भी महाराष्ट्र में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर मंथन की बात कही। मोदी मंत्रिमंडल में अजीत पवार की पार्टी का इस समय कोई मंत्री नहीं है, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी शिंदे गुट की शिवसेना को 1 पद मिला है। अजीत पवार अपनी पार्टी के लिए कैबिनेट मंत्री का पद चाहते थे, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री का पद ऑफर किया जा रहा था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली में सोनिया गांधी और उनके परिवार के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सोनिया गांधी और शेख हसीना एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रही हैं।